राधिया ने जीता कुकिंग कंपटीशन में 50 लाख का इनाम। जी हाँ दोस्तों, आज के मन अति सुंदर सीरियल एपिसोड में बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर राधिया ने जीतता है कुकिंग कंपटीशन में 50 लाख रुपये का इनाम। तो राधिया हुई खुशी से पागल और प्रथम को भी हुआ अपनी गलती का एहसास। तो प्रथम ने लगाया राधिया को गले, लेकिन दादी ने गुस्से में उठाया अगला कदम, यानी अगला गलत कदम उठा लिया है। तो जब यहाँ पर दादी प्रथम को भड़का देती है कि आराध्या तुम्हारी नाक कटवाने के लिए इस कंपटीशन में आई है, तो प्रथम गुस्सा होकर दादी के साथ कंपटीशन में पहुंच जाता है। राधिया को रोकने के साथ कंपटीशन में पहुंच जाता है राधिया को रोकने के लिए, लेकिन तभी वहां पहुंचते ही प्रथम देखता है कि राधिया तो कंपटीशन जीत चुकी है और सभी लोग राधिया की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि यह मित्तल परिवार की बहू है। इसके बाद वहां पर अपने परिवार की इतनी तारीफ सुनकर प्रथम भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी जब कंपटीशन में राधिया को मेडल पहनाया जा रहा होता है, वहां के जज राधिया को इनाम देते हैं और 50 लाख का चेक भी राधिया को देते हैं। और यह देखकर राधिया तो बहुत खुश होती है, लेकिन प्रथम जो दूर से देख रहा होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। उसने राधिया को गलत समझा, लेकिन राधिया तो बहुत मेहनती है और समझदार निकली। राधिया की वजह से पूरे मित्तल परिवार का नाम रोशन हुआ। तो प्रथम भागकर राधिया के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि राधिया, सच में आज तुमने हमारे खानदान का नाम पूरे शहर में रोशन कर दिया। यह सब तारीफें सुनकर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह सोचती है, तारीफें सुनकर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह सोचती है कि हमने तो इस लड़की को प्रथम की नज़रों में गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह 50 लाख का इनाम जीत चुकी है। अब प्रथम की नज़रों में इसकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब हम इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में और नहीं रहने देंगे। यहाँ पर दादी भी आराध्या के पास जाती है और कहती है, आराध्या, तुमने आज 50 लाख जीतकर हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। अब जल्दी घर चलो और यह 50 लाख का चेक प्रथम को दे दो। जिसके बाद प्रथम वो चेक लेकर निकल जाता है, और क्योंकि प्रथम को जल्दी से वह पैसे किसी को देने होते हैं। लेकिन अब दादी आराध्या के पास घर जाने के बाद निकलती है और दादी सोचती है कि आज आराध्या हमेशा हमेशा के लिए पूरे परिवार से दूर हो जाएगी। इसके लिए दादी आराध्या को एक रिक्शे में बैठा देती है और खुद भी राधिया के पास बैठ जाती है। जैसे ही रिक्शा सड़क पर चलने लगता है, तो दादी सोचती है कि आज इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए प्रथम से दूर करने का अच्छा मौका है। तभी दादी जोर से राधिया को धक्का दे देती है और राधिया चलते हुए रिक्शे के नीचे सड़क पर गिर जाती है और राधिया के पास बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। दादी रिक्शा के रुकवाते भी नहीं है और सीधा घर आ जाती है। दादी बहुत खुश रहती है कि आज तो वह लड़की खत्म हो गई होगी और हमारा परिवार हमेशा के लिए उस लड़की से आज़ाद हो गया होगा। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग राधिया को सड़क से उठाते हैं और अस्पताल पहुँचा देते हैं। फिर वे राधिया के पति प्रथम को फ़ोन करके अस्पताल बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वह बेहोश हो चुका है। यह सब सुनते ही प्रथम सीधा अस्पताल पहुंच जाता है और यहाँ पर जैसे ही प्रथम हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहाँ पर पहुंचते ही प्रथम राधिया से मिलता है और राधिया की हालत देखकर प्रथम के होश उड़ जाते हैं। तभी प्रथम राधिया से पूछता है कि तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ। दूसरी ओर दादी को पता चल जाता है कि राधिया की मौत नहीं हुई है, वह बच गई है। प्रथम भी राधिया से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया है। तो दादी बुरी तरह डर जाती है कि वहां पर राधिया हमेशा में आते ही होश में आते ही प्रथम को पूरा सच न बता दे, उसको मैंने ही धक्का दिया था। जिसके बाद में दादी भागते हुए हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है और दादी सोचती है कि मुझे आराध्या को प्रथम को सच बताने से रोकना ही होगा, नहीं तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। प्रथम को अगर मेरा सच पता चल गया हो तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगा, कभी मुझे बोलेगा ही नहीं। जिसके बाद मैं यहाँ पे राधिया को होश में आ चुका होता है, तो वह प्रथम को बता देता है कि प्रथम
सर हमारे साथ यह सब कुछ जो हुआ यह दादी ने किया है। और यह सब सुनते यहाँ पर प्रथम के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है और प्रथम के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों प्रथम बहुत ज़्यादा खुदुखी हो जाता है, लेकिन दादी यह सब देख लेती है कि प्रथम को तो राध्या ने मेरे पहुँचने से पहले ही सच बता दिया है। तो दादी डर जाती है, मुझे प्रथम से दूर रहना होगा। अगर मैं यह भी प्रथम के सामने आ गई तो प्रथम गुस्से में मुझे कुछ भी सुना सकता है और हो सकता है मुझे घर से बाहर निकाल दे या पुलिस को सौंप दे। लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर प्रथम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो राध्या प्रथम को संभालती है कि प्रथम सर अपने आप को संभालिए। दादी ने जो कुछ भी हो सकता है किसी मजबूरी में आकर ही किया होगा। लेकिन प्रथम यह कहता है कि राध्या, दादी ने जो भी कुछ किया चाहे उसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की, इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहाँ पे प्रथम घर पर निकल जाता है और दादी को ढूंढने के लिए, लेकिन दादी तो घर पर नहीं होती क्योंकि दादी हॉस्पिटल में पहुँच चुकी होती है। दोस्तों आज का कहानी यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।